लखनऊ में जो बहुजन महापुरुषों की स्टैचू है ना भाई साहब, काफ़ी समय से ऐसे ही बुरी स्थिति में पड़ी हुई है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आज का ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है। काफ़ी दिन से ब्लॉग नहीं आ रहे हैं, आज का ब्लॉग काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहे। बिल्कुल रेडी हैं, तो चलते हैं, ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। तो गाइस देखेंगे लखनऊ में जो बहुजन महापुरुषों की स्टैचू है ना भाई साहब, काफ़ी समय से ऐसे ही बुरी स्थिति में पड़ी हुई है। हमने पहले भी कई बार ब्लॉग बना के इसको दिखाने की कोशिश करी है और कई सारे लोगों ने इसको कवर अप किया है, लेकिन इसकी स्थिति देख रहे हैं भाई साहब, काफ़ी दयनीय है। चलते हैं भाई साहब, हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम बस आवाज़ें बन सकते हैं, जो स्थितियां हैं उसको दिखा सकते हैं। ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। जय भीम सर। और सर कैसे हैं? बढ़िया सर। अरे और तो बढ़िया। हाँ हाँ सब बढ़िया। और विजय भैया बिल्कुल जलवे में हैं आप? जलवे में हैं। काफ़ी शानदार है ये। अच्छा टाइल्स में है ये, पीछे टाइल्स में और ऊपर से जो है ये ऐसे मैंने दुकान पे देखी थी कि पीछे अच्छा, जो है लगी हुई थी, पीछे दूसरी टाइल्स थी, उसके ऊपर ये लगा हुआ था, तो हमने कहा ऐसा ही हम भी लगवाएंगे। नहीं काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आज है 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें 300 किलोग्राम जो RDX विस्फोट था वो किया गया था, जिसमें जो अपने वीर सपूत थे वो शहीद हो गए थे। काफ़ी ज़्यादा वीर सपूत शहीद हो गए थे। आज 14 फरवरी है, तो पूरा देश जो है ब्लैक डे के तौर पे काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा है उसको, कहीं ना कहीं उस शहादत को जो ब्लैक डे के रूप में मना रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो 14 फरवरी 2019 से आज इतना समय हो गया है, लेकिन भारत में इतनी एजेंसियां हैं, अभी तक उसका जो पूरा राज था उसको खोज नहीं पाई कि आखिर कैसे हुआ, कैसे आया, कैसे नहीं आया, वो सारी चीज़ें। तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। आज का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, तो ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। जय भीम सर। अभी हमको लगता है सो के उठे हुए हैं। और क्या चल रहा है? अरे बस ऐसा ही आप ऐसे ही लेटे रहेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी प्लानिंग है एससी में विभाजन करने की। अरे वो करे, देखिए सुप्रीम कोर्ट की प्लानिंग नहीं है ये, दरअसल कह सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ पार्लियामेंट भी अपने खेलेगी इसमें गेम। अच्छा। फिर सुप्रीम कोर्ट इसको सब डिवाइस करेगा, जब इसको सब कैटेगराइज करेगा तो फिर पार्लियामेंट बिल बना के इसको करेगी, दलित कार्ड खेल जाएगी। अच्छा मतलब ये पूरा प्लान है? प्लान है। नहीं, लोग तो कहना सुप्रीम कोर्ट का ही प्लान है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये दिखाने की कोशिश कर रही कि जो एससी का रिजर्वेशन है वो बैकवर्ड क्लास के बेसिस पे है, और उसी में जो अपने उसके एससी के जो वकील रहे हैं उन्होंने पक्ष रखा है कि इनका जो रिजर्वेशन है 16 क्लॉज 4 से है ही नहीं, उनका तो अलग है, सेपरेट अलग है। पता नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं ये सब चीज़ें चल रही है। एससी बैकवर्ड तो है ही। एससी बैकवर्ड नहीं, वही तो कहा कि बैकवर्ड नहीं है एससी। वही चीज़ है, वो और स्टेटमेंट गलत है। और कैसे है? जलवे में हैं आप पूरे? जलवे में है बस। अब हमको पता चला एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत करने वाले हैं। अब शुरू करेंगे अब। तैयारी है? हाँ। अच्छा, चलिए बढ़िया है। अरे लाइए अमन भाई, देखिए ये हम किताब लेने आए थे अमन भाई से, भगत सिंह की जेल की डायरी। अच्छा इसमें क्या खासियत है इस बुक में? इसमें खासियत ये है कि जेल के पीरियड के दौरान उन्होंने लिखा था। अच्छा, मतलब उन्होंने जो लिखे थे उसमें सारे फैक्ट इसमें हैं? अच्छा, चलिए आज जो है इस किताब को हम भी पढ़ते हैं, देखते हैं रिस्पांस क्या है। अगर उनके विचारधारा को जानना है शॉर्ट में तो लगभग ये किताब में लग रहा है कि बेहतर है, सारी चीज़ें कवर हो जाएंगे। चलिए आज पढ़ते हैं, तो निकलते हैं भाई साहब यहाँ से भी। अभी लाइब्रेरी चलना है और काफ़ी दिन के बाद ब्लॉग देख रहे होंगे, फिर से एक्टिव होने का प्लान है, एग्ज़ाम वगैरह हो जाए उसके बाद फिर से एक्टिव होते हैं। अमन भाई चले? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। फाइनली गाइस हमने स्कूटी को पार्क कर दिया और चलते हैं लाइब्रेरी। बीच में विंटर वेकेशन था
तो उसकी वजह से हमने अलग से एक लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, जो कि ये है। चलते हैं भाई साहब, आज काफ़ी ज़्यादा काम है, मेमोरियल वगैरह भी प्रिपेयर्ड करने, तो ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। चलते हैं भाई साहब, इसमें पानी भी भर लेते हैं। ओ भाई, और प्रणव भाई कैसे हैं? काफ़ी दिन के बाद दर्शन हुए आपके, कहाँ रहे इतने दिन? बस थोड़ा सा गले के पैर में चोट वोट थी, फिर उसके बाद थोड़ा सा समय व्यस्तता चल रहा था। और इस समय तो काफ़ी बीच में हम जब आते थे तब तुम नहीं आते थे। अच्छा, मतलब आते रहे हो बीच में से। हाँ कभी। और चल क्या रहा है? बस कुछ नहीं, पेपर आने वाला है। आपकी नेतागिरी ठीक ठाक चल रही? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। इसमें कोई दिक्कत? नेतागिरी अभी नहीं करनी है भाई, अभी तो। अभी हम देखे थे स्टोरी में बहुत कुछ चल रहा था आपकी। हाँ स्टोरी में चल रहा था, क्योंकि देखो बात यहाँ नेतागिरी की नहीं है, बात यह है कि कभी भी सही और गलत होता है तो हम सही के साथ रहते हैं। चाहे सही कोई जाति हो, उसमें कोई जाति का कोई सही करे, कोई धर्म का कोई सही करे। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, ठीक है। तो और फिर इस तरह की चीज़ें डालना, टेररिस्ट करके बोल देना, तो अगर हम कोई ऐसी चीज़ नहीं बोल रहे हैं किसी को, तो सामने से भी उस इंसान को भी ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए। टेररिस्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है, ठीक है। टेररिस्ट मतलब देशद्रोही। हम उसी देश में रह करके तो हम सामने वाले इंसान को ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो उसको भी मर्यादा में रहना चाहिए। उसको समझना चाहिए कि वो जो शब्द बोल दे रहा है सामने वाले को, उसकी गंभीरता कहाँ तक है, समझ रहे हैं। मुँह से तो कुछ भी निकल जाता है, मुँह से कुछ भी निकल जाता है, पर हमें सोचना दिमाग से होता है कि जो हम बोल रहे हैं वो उतना उचित है उस इंसान के बारे में कि नहीं। अब आप चोर को चोर बोलेंगे कि उसको डकैत बोल देंगे। आपको पता है ना, डकैती और चोरी अलग अलग होता है, दोनों अलग अलग सेक्शन में डिफाइंड है, पता है कि नहीं आईपीसी में। तो डकैती के प्रोविजंस अलग हैं, डकैती के हिसाब किताब अलग है, चोरी का हिसाब किताब अलग है। अब कोई चोरी कर रहा है तो आप उसको मर्डरर बोल देंगे। उसके बाद फाइनल हुआ क्या? फाइनल हुआ क्या, जिसने गलत बोला था उसने सॉरी बोला, उसने कहा कि हमने गलत बोला था। अच्छा, इस बीच में स्टोरी काफ़ी ज़्यादा तुम खेले इंस्टाग्राम पे? नहीं स्टोरी खेली नहीं है। देखिए होता क्या है कि ऑनलाइन बोलना बहुत आसान है, ऑनलाइन बोल देना बहुत आसान होता है कि आपने ऑनलाइन कुछ भी बोल दिया, हम आपको कुछ भी बोल दें, ठीक है। लेकिन जब आप ऑफलाइन सामने सामने खड़े होते हैं इंसान के, उसकी नज़रों में देखते हैं, तब आपको गंभीरता समझ में आती है सामने वाले इंसान की। पढ़ो, सारे लेक्चर मिल रहा है, क्लासिफिकेशन तक मिल रहा है, पढ़ाई करो। पढ़ाई क्या हमने बर्बाद कर रखा है तुमको, पढ़ाई करो। 6 महीने तक जो है क्लास ही नहीं करा तो क्या पढ़ाई करेंगे। पहले हम खुद नहीं आ पा रहे थे, फिर कुछ हो गया, आने के लिए मना कर दिया गया कि भैया मत आओ, चीज़ें खराब है। उसके बाद चीज़ ठीक हुई तो मेरी टांग खराब हो गई। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अल्लाह एकदम जिंदगी एकदम फंस गया भाई, अटक गया एकदम, कस के खींचना पड़ेगा, खींचना और निकल रही है। फिर बोल देते हैं, फिर अगर वो बोल दें तो भाई हमारा क्या हिसाब किताब है, सामने मिल लो बात खत्म कर लो। हम तो यही कहते हैं भाई, सामने मिल के बात खत्म कर लो, दूर दूर से क्या हेलो हाय करना। अब उसके बाद उसमें भी हो जाता है कि लो ये तो बुला रहे हैं हमको, तो भाई अब मिलना होगा तो बुलाएंगे ही ना। अगर हमें तुमसे मिलना है तो हम तुमको फ़ोन किए, भाई श्रीकांत कहाँ हो, हम आ रहे हैं, यही बोलेंगे ना। फिर सो फाइनली गाइस घर पहुंच चुके हैं, और आप लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी हेयरिंग चल रही थी। एससी और एसटी में विभाजन, जो सब कैटेगराइज करना था, उसमें बात चल रही थी। लोगों का आर्गूमेंट है कि शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब में भी कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं, और कुछ जो अगड़ी जातियां हैं उनको उसका बेनिफिट मिल रहा है, और जो अभी भी कुछ जातियां हैं जिनको रिजर्वेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, वो अभी भी पिछड़े हैं। तो ये वास्तविकता है कि कुछ ऐसी कम्युनिटी के लोग हैं, ऐसी जाति के लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं
कुछ रिजर्वेशन का लाभ वो बड़े स्तर पर ले पा रहे हैं, और जो पिछड़े हैं वो अभी भी हैं। वास्तविकता ये सारी चीज़ें हैं। इसी चीज़ को लेके सुप्रीम कोर्ट में जो कई राज्यों ने, जैसे पंजाब हुआ, उन्होंने फाइल किया था कि हमको अपने स्टेट में इसको सब कैटेगराइज करना है, ताकि हम जो पिछड़ा समाज है उसको, जो जिन जातियों को रिजर्वेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, उनको रिजर्वेशन हम दे सकें। तो उन सारी चीज़ों का जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट ने सब दोनों पक्षों के आर्गूमेंट के अपने समझ उसको रख लिया है। उसका डिसीजन देखने लायक होगा क्या आता है, क्योंकि 7 कॉन्स्टिट्यूशनल जजों की बेंच है और बहुत कुछ हो सकता है। कुछ भी है वो बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। आखिर देखने लायक जजमेंट होगा। लेकिन हाँ, उसी में नितिन मेश्राम जी ने जो एससी का आर्गूमेंट रखते हुए ये भी कहा है कि जो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब है, इनको हम लोग सब कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। तो ये भी सारी चीज़ें, कई सारी रिपोर्ट भी है, सारी चीज़ें चल रही हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो एक सेपरेट व्लॉग आएगा कि आखिर केस वहाँ तक, सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुँचा और क्या क्या सारी चीज़ें चल रही। उन सारी चीज़ों को उस व्लॉग में, उस सेपरेट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो कोशिश रहेगी कि उस पर एक एनालिसिस वीडियो लाई जाए और सारी चीज़ों को आपको प्रॉपर वे में समझाया जाए। आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, बाय बाय। और रुको। और हाँ, नितिन मेश्राम जी ने ये भी कहा है कि जो शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है वो बैकवर्ड क्लास के बेसिस पे नहीं है, क्योंकि शेड्यूल कास्ट की डिफिनेशन पहले थी, और शेड्यूल कास्ट को जो रिजर्वेशन है वो जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 आया उससे पहले ही उनका सेटल्ड था। और शेड्यूल कास्ट की डिफिनेशन में भी ऐसा कुछ नहीं है कि उनको आप बैकवर्ड क्लास में डाल रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे डिसीजन पहले भी आ चुके हैं जिसमें शेड्यूल कास्ट को भी जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है उसी के तहत, जो आर्टिकल 16 है उसी के तहत रिजर्वेशन क्या उनका प्रावधान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ये बैकवर्ड क्लास है उसी में SC ST को भी ट्रीट किया जाएगा। लेकिन नितिन मेश्राम जी ने जो आर्गूमेंट दिया, उन्होंने साफ कर दिया कि जो SC ST का रिजर्वेशन है वो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के तहत है ही नहीं, क्योंकि SC ST का रिजर्वेशन पहले ही सेटल हो चुका था। देखने लायक होगा जजमेंट जो आएगा, भाई सब देखने लायक होगा। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो प्रॉपर एक एनालिसिस वीडियो आएगी जिसमें प्रॉपर हम भी रिसर्च करेंगे और सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज का व्लॉग बस यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय।